जी तो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अली। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कबूतर की थकावट उतारने का तरीका, उसका फार्मूला, उसका नुस्खा आपको मैं बताऊंगा। वो थकावट किस वजह से होती है मेरा भाई? जो कबूतर आप उड़ा रहे हैं, जो आप आधा घंटा 2 घंटे 3 घंटे फिरता तकरीबन 8-9 बजे बैठता है, तो वो कबूतर एकदम से जब परवाज़ बढ़ाता है तकरीबन 12-1-2 बजे जाता है, तो उस दौरान जब आप कबूतर को थकावट हो जाएगी, तो उस दौरान ये आप मेरा जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप उसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इससे उसकी कबूतर की थकावट बिल्कुल दूर हो जाएगी। जिस दिन आप परवाज़ ले रहे हैं, जिस दिन प्यारे वगैरह लगा तो वार जिस दिन आप कबूतर को नुस्खा वगैरह लगाया है, परवाज़ ले रहे हैं, कबूतर ज़्यादा उड़ के है, उसी रात आप ये भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये नुस्खा आप कबूतर की थकावट उतारने के लिए आप इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। डेली भी आप देख सकते हैं, डेली से मरा जिस दिन आप कबूतर की फिरते वगैरह ले रहे हैं, उस दिन भी आप इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं, ताकि कबूतर की थकावट जो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो मेरा भाई उसके लिए मैं कौन सी ये टैबलेट है मैं आपको बताता हूँ। ये जी मैथिकोबाल टैबलेट है, इसका आप देख लें, नाम देख लें, ये देख लें मैथिकोबाल टैबलेट है, और नीचे इसका साल्ट फार्मूला भी मेरा भाई मौजूद है। ये होगी, और इसके साथ आपने लेनी है डिक्लोरान। ये देख लें जी, इसका नाम बिल्कुल क्लियर आ रहा है, डिक्लोरान। आपने करना क्या है, मैं आपको सिर्फ एक कबूतर की आपको खुराक बताऊंगा मेरा भाई। आपने चौथा हिस्सा डिक्लोरान का गोली का लेना है, और चौथा हिस्सा आपने मैथिकोबाल गोली का लेना है। गोली को तोड़ के इसके 4 हिस्से कर लें, और इसके भी तोड़ के 4 हिस्से कर लें। 4 हिस्से करने के बाद आपने प्याली या खल में डाल के इसे अच्छी तरह आपने पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर। जितना बारीक पाउडर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, वो उतना ही अच्छा मिक्स होगा। मिक्स करने के बाद मेरा भाई आपने लेना है दूध। आप फी कबूतर को 5 सीसी के हिसाब से दूध ले लें। दूध मेरा भाई आपने गर्म, थोड़ा हल्का कोसा टाइप लेना, नीम गर्म दूध आपने लेना है, बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं लेना या ठंडा दूध नहीं लेना। कड़ा हुआ दूध हो और नीम गर्म हल्का सा हो, उसमें आप ये पाउडर मिक्स करके, जो गोली का आपने बनाया होगा वो आपने अच्छी तरह मिक्स करके, फिर आपने रात को जिस दिन कबूतर आपका उड़ के आया उस दिन आप 11 बजे उसको पानी वगैरह दे के 5 सीसी ये दूध दे के कबूतर को बंद कर दें, दरवाजे वगैरह कबूतर के खुड्डे के बंद कर दें। तो इंशाल्लाह उससे कबूतर को पसीना वगैरह आएगा, तो उससे उसकी थकावट वगैरह जो भी होगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पट्ठों में जो दर्द वगैरह होगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अक्सर बाद दफ़ा ये होता है कबूतर एकदम से परवाज़ करके आ जाता है, वो थोड़ा सा अपने आप को गुच्छी मार के बैठ जाता है, चुप होकर साइड पे बैठ जाता है। तो मेरा भाई, कई लोग मेरा भाई उस पर गौर नहीं करते, कबूतर पे उस पर गौर करना चाहिए। वो एकदम से परवाज़ बढ़ा के आया तो उसके पट्ठों में दर्द होगी, दर्द की वजह से हो सकता है कबूतर को थोड़ा बहुत बुखार भी हो जाए, जो पहली दफ़ा परवाज़ें दे रहे हैं लोग। तो उसके लिए मेरा भाई यही नुस्खा आप इस्तेमाल करें, तो उसका जो बुखार वगैरह होगा, जो गुच्छी वगैरह मारता होगा, जो पट्ठों में थकावट होगी, तो इंशाल्लाह वो थकावट बिल्कुल उसकी ठीक हो जाएगी, दर्द वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मेरा भाई ये आप उस दिन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं जिस दिन आपका कबूतर उड़ के आया, जिस दिन आपने फिरत ली है कबूतर की, काफ़ी ज़्यादा 3-4 घंटे को उसने लीड मार दी। अगर रोज़ाना की एवरेज परवाज़ जो आपकी 8 घंटे 9 घंटे उड़ रहा है, उसके बाद कबूतर ने एकदम से अपनी परवाज़ बढ़ा ली है, तो उसके लिए ये मेरा भाई बहुत ही अच्छा मफीद नुस्खा है, ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ मैथिकोबाल टैबलेट और डिक्लोरान। ये अपने गोली चौथा हिस्सा फी कबूतर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा कबूतर है तो मेरा भाई आप फिर एक ही गोली से 5 से 6 कबूतर आप इसे संभाल सकते हैं। 6 कबूतरों को आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह इससे परवाज़ में कमी भी नहीं आएगी, कबूतर परवाज़ भी अच्छी करेगा, बढ़ाएगा, और थकावट वगैरह जो भी होगी इंशाल्लाह कबूतर की थकावट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मिलते हैं मेरा भाई फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।